नमस्कार, मेरा नाम राकेश परिहार। हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं। हमारी विरासत हजारों साल पुरानी है। हम लोकतंत्र में विश्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। आइए जानते हैं कैसे। भारत में अभिव्यक्ति की आजादी का पूरे सच से अवगत हम कराते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मतलब अभिव्यक्ति की आजादी में भारत का स्थान 180 देशों में 191 है 2025 में। तो आप समझिए कि अगर 180 देशों में हमारा स्थान 151 है तो सवाल यह उठता है कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी की स्वतंत्रता धीरे धीरे संकुचित होती जा रही है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि बीते जो वर्ष है 2025 में लगभग 9 पत्रकारों की हत्या हो गई और 33 पत्रकारों के ऊपर हमले हुए। ये आंकड़े वो हैं जो किसी न किसी रूप में कहीं समाचार पत्रों में या न्यायालयों में दर्ज हैं या थानों में दर्ज हैं। इंटरनेट के ही मामले देखें तो लगभग जनवरी और फरवरी में 2025 की बात कर रहा हूं 3070 से ज्यादा इंटरनेट शटडाउन किए गए, जिसमें 785 ब्लॉकिंग के ऑर्डर तक किए गए। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो जो पहले ट्विटर था वर्तमान में एक्स है, उसको लगभग 29,118 सरकारी नोटिसें दी गई। और आपको आगे बताना चाहता हूं कि लगभग 26,641 पर कार्रवाई। सरकारी दबाव ही था जिसमें मई में 8,000 से ज्यादा अकाउंट बंद किए गए और जुलाई में 2314 अकाउंट को ब्लॉक किया गया। आप समझ सकते हैं कि हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं। ऐसे हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं, इसलिए पहलगांव का सच दिखाने वाले पत्रकारों के उनके अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए, उनके सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए। उनमें से प्रमुख जो थे वो द वायर, अनुराधा, बशीन, मुजम्मिल, जलील, रटायर, ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जिनको ब्लॉक कर दिया गया, क्योंकि हम लोकतंत्र के सबसे पुराने प्रहरी हैं। मामले लगाए गए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर राजद्रोह तक के मामले लगाए गए। इनमें से प्रमुख डॉक्टर नेहा राठौर, अभिसार शर्मा, सिद्धार्थ वरदराजन, ऐसे बहुत से बड़े नाम हैं। यहां तक कि करण थापर जैसे लोगों पर राजद्रोह तक के मुकदमे दायर किए गए। क्यों? क्योंकि हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं। विश्व की